नमस्कार, मैं जितेंद्र कुमार। अभी आप देख रहे हैं हम लोग पहुँचे हुए हैं जन स्वराज के एक पद यात्रा अभियान में, और इसमें मैं जानना चाह रहा हूँ कि कहीं ना कहीं बिहार ही नहीं पूरे देश में हाई अलर्ट हो गया है CAA को लेकर के। इसमें मैं पूर्व वार्ड पार्षद और पैक्स अध्यक्ष वर्तमान में चुनचुन जी भी हैं, और भी बहुत सारे हमारे युवा कार्यकर्ता हैं। मैं सभी से विचार जानने की कोशिश करूंगा। मैं पहले तो चुनचुन भैया, आपको बहुत बहुत धन्यवाद कि कम से कम आप इसके लिए तैयार हुए। बहुत सारे लोग को तो मालूम भी नहीं है कि ये CA है क्या। थोड़ा सा विस्तार से बताएं इसके फायदे और इसका क्या मतलब है। देखिए, CAA मतलब सिटीजन अमेंडमेंट एक्ट है जी। और ये एक चिर प्रतीक्षित मुद्दा था। भारतीय जनता पार्टी के घोषणा पत्र का ये हिस्सा रहा और CAA होना ज़रूरी है। देखिए, अगर मैं कम्युनिटी के आधार पे बोलूं कि मैं हिंदू हूं, तो उस बहाने मैं कह सकता हूं कॉमनल इशू से ना इस मुद्दे को जोड़ेंगे आप भी या पब्लिक को भी मैं बोल रहा हूँ कि जैसे जब देश का बंटवारा हुआ तो उस समय यहाँ से करीब 27% के आसपास हिंदू जन चले गए थे पाकिस्तान के तरफ जी। आज उनके जो जनगणना जो है, उनकी जो संख्या है, बहुत ही भयावह स्थिति पे मतलब चला गया है। उनको या तो जबरन कन्वर्ट किया गया, नहीं तो पीड़ित किया गया। बहुत सारे ऐसे हैं कि उनकी इस निंदा का आरोप लगा करके हत्या किया गया। उसी तरह से अफगानिस्तान में अगर लेते हैं तो वहाँ पे भी स्थिति जब से तालिबान आया तब से स्थिति बहुत से भयावह हो गया। और ये सिर्फ हिंदुओं तक ही नहीं सीमित है, ये में सिख भाई भी शामिल हैं, उसमें पारसी शामिल हैं, उसमें ईसाई भी शामिल हैं कि इफ सपोज इफ यू आर नॉट फीलिंग बेटर इन पाकिस्तान, इन अदर कंट्रीज वेयर यू आर लिविंग एज ए विक्टिम, तो अगर आप पीड़ित की तरह रह रहे हैं, तो अगर आप वहाँ से आना चाहते हैं और भारत की नागरिकता लेना चाहते हैं, तो केंद्र सरकार ने बहुत ही फराक हृदय दिखाया है और ये होना चाहिए था। अगर हमारा कोई एक भाई हमारा अगर एक भाई कहीं पे जा कर के और विषम परिस्थितियों में धर्म के वजह से अगर जी रहा है, तो यहाँ पे ये दायित्व बनता है यहाँ के सरकार का, जो कि हमारा हिंदू बहुल राष्ट्र भी है और सनातन का धरती है। तो अगर यहाँ हम नहीं शरण देंगे तो क्या हम रोहिंग्या को देंगे? क्या हम वहाँ से आ रहे हैं हिजबुल के दे रहे हैं, लश्कर ए तोयबा के? बहुत सारे अपने ही कंट्री में देखिए कई जगह पे कर्फ्यू जैसे हालात की स्थिति बन रहा है। जैसे बिहार में देखेंगे तो सीमांचल साइड में चिंताजनक स्थिति है। पुलिस हेडक्वार्टर से हाई अलर्ट जारी कर दिया गया है। चूँकि आप ये पैक्स अध्यक्ष भी हैं वर्तमान में, क्या संदेश देना चाहेंगे जनता के लिए? देखिए साहब, जनता ठीक रहती है, इससे मैं नहीं समझता हूँ कि मुस्लिम भाइयों को कोई जो रियल सिटीजन है दे हैव नो प्रॉब्लम अबाउट इट, बट द लीडरशिप इज द मेन रीजन टू मेकिंग नॉनसेंस टाइप इशू एंड स्प्रेडिंग इन सोसाइटी दैट मुस्लिम are going into the danger. जो मुस्लिम है, मुस्लिम are going into the danger. So CAA के वजह से एक बहाना मिला है उन ताकतों को जो चाहते हैं कि भारत अस्थिर रहे, स्थिर न रहे। जैसा कि आपने देखा, पैक्स अध्यक्ष चुनचुन सिंह जी थे जो तिलौथू प्रखंड से बिलोंग करते हैं। अब मैं एक बबन विद्रोही जी हैं, आप लोग जान गए होंगे, क्योंकि पिछले 2-4 दिन से संयोग से हम लोग की मुलाकात हो जाती है, और इनसे भी मैं जानना चाहूँगा। मैं ये समझ नहीं पा रहा हूँ कि चूँकि CAA पे इतना काफ़ी सारा विरोध हुआ, उसके बावजूद भी ये एकाएक जो है लागू करना चुनाव के टाइम में, इसको कैसे देखते हैं आप? देखिए, ये कोई सामाजिक मुद्दा नहीं है, ये चुनावी मुद्दा है।
और नहीं, जब बाहरी हमारे सुनिए, जब हमारे ही देश में हम्म, इतनी जनसंख्या हो गई है हम्म, कि और बेतहाशा संख्या बढ़ रही है, हम्म, जिस पर 10 बरस से हमारे मोदी जी हैं सरकार में, उससे पहले कांग्रेस सरकार में थी। तो इन लोगों को चाहिए था कि अपने देश के पहले जो संख्या है उसको नियंत्रित करें, जी उस पर न काम करके जो देश ही नहीं संभल रहा है, यहाँ के लोगों को ही नहीं खबर ले रहे हैं, जो पहले से बसे हुए हैं उनकी स्थिति बेहाल है। मोदी जी कहते हैं कि 80 करोड़ लोगों को मैं राशन की राशन दे रहा हूँ। इसका मतलब ये क्या दर्शाता है? 80 करोड़ कौन है? ये भूखे नंगे हैं लोग। ना बाहरी लोगों बाहरी लोगों न को आने दें तो इसे क्या दिक्कत है? बाहरी लोग कौन? बाहरी लोग जो रहे आ हैं? गया कौन मान आ रहे लीजिए हैं? जिनके पास यहाँ का- अगर आ रहे हैं तो आपकी सुरक्षा क्या कर रही है? आपकी इंटेलिजेंस क्या कर रही है? इसीलिए